बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन बोलते थे, अपना इन्होंने ड्राई क्लीन की दुकान खोल दी है कि आप लोग आइए और गारंटी ये रहेगी कि आपको विधायक का टिकट मिलेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि इनको भी अपने जो वो विधायक है इनको सबको पता है सबके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ना कोई मामला चल रहा है, और बाहर से आने के बाद उनको टिकट दे दो। तो ये सेफ सीट ढूंढ रहे हैं इस समय कि कहीं कहीं सेफ सीट मिल जाए। जो भी इनको 5-7 जो इस बार सीट आनी है, 5-7, वो तो 60 सीटों की बात कर रहे हैं, आप 5-7 की बात कर रहे हैं। देखिए जी, अगर वो 60 सीट वाले होते, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो 40 सीट भी उनके दिमाग में होती तो यहाँ से मनीष सिसोदिया जी भागते नहीं। उनको सेफ सीट ढूंढनी है, और वो केवल और केवल वही है कि जहाँ जहाँ 5-7 सीटें उनकी आ जाएंगी। इन्होंने अवोजा जो आप बोल रहे हैं, इनको यहाँ से कोई नहीं जानता, वो बाहर के हैं। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे कुलदीप भंडारी भाई साहब हैं, वो भी अच्छे अच्छे धार्मिक काम करते हैं। अच्छा। अगर उनको टिकट देते तो फिर कुछ होता भी, फाइट होती, फिर फाइट होती, फिर लोग सोचते भी, क्योंकि कुलदीप भंडारी भाई भी अच्छे काम करते हैं यहाँ पे। इन्होंने अवोजा जो आप बोल रहे हैं, इनको यहाँ से कोई नहीं जानता, वो बाहर के हैं। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे कुलदीप भंडारी भाई साहब हैं, वो भी अच्छे अच्छे धार्मिक काम करते हैं। अच्छा। अगर उनको टिकट देते तो फिर कुछ होता भी, फाइट होती, फिर फाइट होती, फिर लोग सोचते भी, क्योंकि कुलदीप भंडारी भाई भी अच्छे काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा। और अच्छा लोगों के साथ चलते हैं। तो देखिए ये पहले समझना चाहिए था। और हमारे साथ जो हैं बिष्ट जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपसे तो पहले भी लगातार मिलते रहे, चर्चा होती रही है, लेकिन अब चर्चा इसीलिए क्योंकि आज जहां आप खोलेंगे पटपटगंज, और सवाल आज ये है कि जिनको ये कहा जा रहा है कि शिक्षा क्रांति के जनक हैं मनीष सिसोदिया, भारत रत्न मिलना चाहिए, वो उसी पटपटगंज को छोड़ के जा रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता को छोड़ के जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, उनका भागना लाजमी था। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक नया स्कूल इन्होंने दिल्ली के अंदर नहीं बनाया, केवल एक रेनोवेट करना, एक पुरानी बिल्डिंग को बाहर से प्लास्टर कर देने से शिक्षा क्रांति नहीं आती। करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कागज में आपने हजारों काम किए होंगे, मगर धरातल में आपका काम नज़ारा था, एक भी काम नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा राजेंद्र नगर के अंदर कुछ छात्राओं की मृत्यु हुई, जिसका मेन कारण था इनकी जो भी सीवर व्यवस्था और नालों की सफाई ना होना। और आपके माध्यम से आज बता देता हूँ, पिछले 5-6 साल से इन्होंने बड़े नालों की और ड्रेनेज की सफाई की कोई भी टेंडर नहीं निकाला। जब टेंडर नहीं होगा, पानी उनका पास नहीं होगा, तो उससे परेशानियाँ होगी। और ये ऐसी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति तो करते हैं, साथ में ऐसी की क्या नाम कहते हैं, अगर कहीं पर इनका पार्षद बीजेपी का हो तो ये वहाँ पर काम नहीं, एमसीडी में इनकी सरकार है, तो ये वहाँ क्या करते हैं, वहाँ के काम सारे रोक देते हैं कि मेन नाले बंद कर दो, चौक कर दो, सीवरेज चौक कर दो। अब जब मेन नाले चौक होंगे, सीवरेज चौक होगी, तो ऑटोमेटिकली जो गली में जो नालियां हैं उनका पानी कहाँ जाएगा, वो बैक मारेगा बड़े नालों से अंदर। चलिए, ये तो हो गया पूरा जो आम आदमी पार्टी का पर्सपेक्टिव आपने बताया। अब आप भी जैसे पटपटगंज के ही रहने वाले हैं, मेन आज चर्चा में पटपटगंज ही चल रहा है कि मनीष सिसोदिया का चले जाना और अवध ओझा को टिकट दे देना। ये आम आदमी पार्टी का मूव कैसा मूव है? ये आम आदमी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है दिल्ली के अंदर, तो मगर ये चाहते हैं कि कुछ जो सीटें बच जाएं दिल्ली के अंदर, जो जहाँ पर इनका गणित कहता है कि ये वहाँ से जीत सकते हैं, सेफ सीट जिसको आप कह सकते हो। हाँ। तो ये सेफ सीट ढूंढ रहे हैं इस समय कि कहीं कहीं सेफ सीट मिल जाए। जो भी इनको 5-7 जो इस बार सीट आनी है, 5-7, वो तो 60 सीटों की बात कर रहे हैं, आप 5-7 की बात कर रहे हैं। देखिए जी, अगर वो 60 सीट वाले होते, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो 40 सीट भी उनके दिमाग में होती तो यहाँ से मनीष सिसोदिया जी भागते नहीं। उनको सेफ सीट ढूंढनी है, और वो केवल और केवल वही है कि जहाँ जहाँ 5-7 सीटें उनकी आ जाएंगी, तो ये सेफ सीटों में भागना शुरू हो चुके हैं। क्या यही कारण है कि 31 प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद अभी तक अरविंद केजरीवाल का नाम लिस्ट में नहीं है? अभी तक आतिशी मारलेना मौजूदा मुख्यमंत्री, उनका नाम भी अभी तक लिस्ट में नहीं है। हाँ, मैंने आपको अभी बताया ना, ये सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका भी क्या चल रहा है, इनको पता है ये दिल्ली में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म है, हो सकता है ये दिल्ली में इस बार इनका आखिरी साल हो। तो ये अब क्या कर रहे हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी से छोड़कर आने वाले जो आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं, ये सबको बोल रहे हैं जी आओ, हम आपको विधायक का
जो भी जो बीजेपी में जाता था उसको तो वॉशिंग मशीन बोल देते थे, अब वहीं से लोग लेने पड़ रहे हैं चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन बोलते थे, अपना इन्होंने ड्राई क्लीन की दुकान खोल दी है कि आप लोग आइए हाँ। और गारंटी ये रहेगी कि आपको विधायक का टिकट मिलेगा। हाँ। मतलब कुल मिला के यह है कि इनको भी अपने जो वो विधायक है इनको सबको पता है सबके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ना कोई मामला चल रहा है, और बाहर से आने के बाद उनको टिकट दे दो। तो आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के बाद हमारी टीम पटपड़गंज क्षेत्र में पहुंची, जहां पर अभी आपने सुना, यहां पर हमने लोगों से चर्चा की, यहां पर जो लोग, यहां की जो जनता है उनसे हमने जो चर्चा की, उस चर्चा के बाद सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि मनीष सिसोदिया जो 3 बार से यहाँ पर विधायक बार बार उनको चुना गया, क्षेत्र की जनता ने जो इतना प्यार मनीष सिसोदिया को दिया, और अब मनीष सिसोदिया का यहाँ से निकल जाना और दूसरे क्षेत्र में जंगपुरा में जाकर के लड़ना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मनीष सिसोदिया पहले ही क्या वो भांप चुके थे कि इस बार के अगर चुनावी रन में वो पटपड़गंज से उतरते हैं तो यहाँ पर कई सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार का भी जो चुनाव हुआ था, 2020 का जो चुनाव था, वो सब जानते हैं कि पूरा फ्री बिजली, फ्री पानी के मुद्दे पर एक तरफा आम आदमी पार्टी की लहर थी दिल्ली के अंदर, और इसी की बदौलत दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 70 में से 62 सीट्स जो है जीती थी। लेकिन मनीष सिसोदिया की सीट की अगर बात की, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं पटपड़गंज क्षेत्र में, यहां पर मनीष सिसोदिया जो है वो लगातार नेक टू नेक फाइट में थे। यहां से रवि नेगी को उतारा गया था उस समय चुनावी मैदान में, और आखिरी समय में जाकर के जो है 3000 के मार्जिन से मनीष सिसोदिया को जीत हासिल हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, जब आम आदमी पार्टी का इतना माहौल था, जब सब चीजें आम आदमी पार्टी के फेवर में थी, उस समय मनीष सिसोदिया केवल यहां पर 3000 वोटों से जीते थे। और अब की बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, शराब घोटाले का दाग भी लगा हुआ है, उसके अलावा भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए हैं, उसके अलावा पिछले 10 सालों में क्या आखिरकार काम किए दिल्ली के अंदर, वो लगातार सवाल उठ रहा है। और कई सारी समस्याएं जो हैं वो यहाँ पर, चाहे फिर वो गंदा पानी की समस्या हो, चाहे हजारों रुपए जो बिजली और पानी के जो बिल आ रहे हैं उसकी समस्या हो, लगातार ये कई सारे सवाल जो हैं वो इस समय उठ रहे हैं। और इसीलिए यहां पर हो सकता है कि मनीष सिसोदिया का यहां से चल जाना, और एक पैराशूट कैंडिडेट, देखिए अवध ओझा कुछ दिन पहले पार्टी के अंदर आए, पार्टी के अंदर आने के बाद एक इंटरव्यू उनका वायरल हुआ जिस पर कई सारे सवाल उठे, और अब अवध ओझा को यहां से पटपड़गंज क्षेत्र से उतारना, यानी कि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई लोकल कैंडिडेट यहां पर पटपड़गंज क्षेत्र में, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इतना जो है यहां पर प्यार उनको मिलता रहा, क्या यहां पर कोई और आम आदमी पार्टी का नेता नहीं था जिसको ये टिकट दी जाए? क्या अवध ओझा को यहां से टिकट देना, क्या आम आदमी पार्टी पहले ही यहां पर हार मान चुकी है इस सीट पर, इसीलिए यहां पर अवध ओझा को टिकट दिया गया? क्योंकि ना तो वो स्थानीय है, कई सारे लोगों से जो हमने बात की, आपने सुना भी वीडियो के अंदर, केवल नाम सुना है या केवल टीवी में देखा है, उसके अलावा ज्यादा कुछ जानते नहीं है यहां पर अवध ओझा के बारे में। तो ये भी एक सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार अवध ओझा को इस सीट पर उतारना, ये क्या स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की? बहरहाल दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी सवाल उठाया है कि जब भी किसी भी चुनाव की अगर बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो जब अपनी लिस्ट जारी करती है तो पहली लिस्ट में ही सबसे पहले, सबसे ऊपर जो सबसे बड़े यहां पर नाम है उनका जो है नाम की घोषणा करती है। लेकिन अब तक 2 लिस्ट दिल्ली में जो है वो जारी हो चुकी हैं यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से। 31 प्रत्याशी जो हैं, 70 में से 31 प्रत्याशियों का नाम जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा मुख्यमंत्री आतिश मारलेना का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए, वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से आज प्रेस वार्ता में उठाए गए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आखिरकार जिसके लिए कहा जा रहा था, जैसे मनीष सिसोदिया की अगर बात करें, जो कहा जा रहा था कि शिक्षा क्रांति के जनक हैं, भारत रत्न मिलना चाहिए, लगातार इसकी जो है आवाज उठाते रहे अरविंद केजरीवाल, तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र की जनता पर उनको भरोसा नहीं रहा कि यहां पर अगर मान लीजिए चुनाव में उतरते हैं और अगर यहां पर जनता हरा देती है तो फिर उसके बाद क्या भविष्य होगा, राजनीतिक क्या भविष्य होगा? क्योंकि दिल्ली में विधान परिषद है नहीं, केवल विधानसभा है। तो यानी कि अगर आप चुनाव हारते हैं तो चुनाव हारने के बाद किसी भी तरीके से आप किसी पद पर नहीं बैठ सकते जब तक आप चुनाव ना जीते। बहरहाल अब यहाँ पर 31 लोगों की लिस्ट आ चुकी है, 31 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है, कई सारे नाम बदले गए हैं, कई सारे नामों को हटाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन मनीष सिसोदिया सबसे ज्यादा चर्चा में, जो इस पटपड़गंज क्षेत्र से हट करके अब जा रहे हैं जंगपुरा में। आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है इस पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।